हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उदित नारायण को आप सभी जानते होंगे। इनके गाने बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं, लेकिन उदित नारायण काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। पहले उनका एक किसिंग वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ एंड अभी ना उनकी फर्स्ट वाइफ ने उन पर एलिगेशंस लगाए हैं दैट उदित नारायण ने धोखे से उनका यूटेरस रिमूव करवा दिया था, जिसके बारे में उनको बहुत बाद में पता चला एंड इसको लेके उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल किया है। तो अभी उदित नारायण लीगल ट्रबल में पड़ चुके हैं एंड उनका अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ कोर्ट केस चल रहा है। बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि उदित नारायण की 2 शादियां कैसे हुई एंड किस तरीके से उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को धोखा दिया। उदित नारायण की ना 1984 में पहली शादी हुई थी, लेकिन क्योंकि उस समय वो इतना ज्यादा फेमस नहीं हुए थे तो उनकी इस शादी को इतना ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिला। इसके बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं मुंबई और वहां पर फेमस हो जाते हैं। इनका एक सॉन्ग आया था पापा कहते हैं, तो इस सॉन्ग से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। 2 साल के अंदर ही इनको ना किसी और से प्यार हो गया। तो जो इनकी सेकंड वाइफ है अभी, उनका नाम है दीपा गहतराज। तो दीपा नेपाल से बिलोंग करती हैं एंड उस टाइम पर वो भी अपना लक आजमा रही थी बॉलीवुड में। नाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली कि दीपा को उस समय ये मालूम था उदित नारायण शादीशुदा है या नहीं। एनीवे, उदित नारायण लेटर ऑन शादी कर लेते हैं दीपा के साथ एंड बेसिकली मीडिया के सामने ना दीपा ही उनकी ओनली वाइफ थी। तो नोबडी न्यू कि इनकी पहले भी कोई शादी हुई होगी। हम लोग के गाने हिट होते गए, हम मिलते गए, डुएट रोमांटिक गाते गए। वो भी जवान थी, मैं भी जवान थी, खूबसूरत थे, मैं भी ठीक थी, तो हम लोग को प्यार हो गया। से प्यार था, मुझे गानों से प्यार था। अभी सिंगल हम लोग थे, दोनों भक्ति भाव में, भगवान का बहुत ज्यादा भक्ति भाव। कभी हम लोग मिलते थे मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, ऐसा हम लोग का होता था। इसके बाद काफी सालों तक यही सिनेरियो चलता रहा एंड इनका एक बेटा भी 1 साल बाद हो गया था, जिसका नाम आदित्य नारायण है एंड आदित्य नारायण अगेन ये भी एक सिंगर है। 2006 में उदित नारायण पटना आए थे, जहां पर उन्होंने एक शो करना था एंड उस समय ना उन्होंने एक रूम वहां पर बुक किया था। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी रंजना, वो फोर्सफुली एंटर कर जाती हैं मीडिया रिपोर्टर्स के साथ उस रूम में एंड वहां पर उदित नारायण एंड दीपा, उनकी सेकेंड वाइफ, दोनों ही रहते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा ड्रामा होता है मीडिया के सामने एंड यहाँ पर रंजना सबको बता देती है दैट वो उदित नारायण की फर्स्ट वाइफ है। उस समय के रंजना के कुछ स्टेटमेंट्स थे लाइक, आई हैव कम हियर टू सीक जस्टिस, ही केप्ट मी इन द डार्क अबाउट हिज सेकंड मैरिज विद दीपा, ऑल्सो अ प्लेबैक सिंगर फॉर इयर्स एंड नाउ आई हैव कम टू सीक माई राइटफुल प्लेस। तो रंजना को भी ये नहीं मालूम था काफी समय तक दैट दीपा के साथ उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और रंजना को भी ना वो धोखा दे रहे थे। रंजना का कहना था, whenever I threatened to go public about our marriage, he silenced me with threat of committing suicide. Now I have no fears and I will take legal recourse. जब भी वो कहती थी उदित नारायण को दैट मीडिया को सब कुछ बता देंगी, तो उस समय उदित नारायण उनको मरने की धमकी देते थे। I possess all photographs of the marriage. उनका ये भी कहना था उनके पास सारी फोटोग्राफ्स हैं शादी की। उदित नारायण उनको डाइवोर्स किए बिना किसी और से शादी नहीं कर सकते। उसमें जब इनको हम पकड़े थे तब हमको पता चला कि दूसरी औरत के साथ है। उसके पहले अगर हम उदित जी को पूछते भी थे तो अरे फिल्मी दुनिया वाला से शादी की हो, किसी के साथ फोटो देखने से क्या होता है, उसके साथ हम रहने लगे, उसके साथ मेरा संबंध है, तो हम भी समझते थे बात सही है। नाउ जब ये स्कैंडल मीडिया के सामने आ गया तो उसके बाद ना उदित नारायण का क्या कहना था? उनका कहना था दैट ये जो भी हो रहा है ये सब कॉन्स्पिरेसी है उनकी इमेज खराब करने के लिए एंड ये सारा मामला 4-5 सालों से चल रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये फेमस आर्टिस्ट के साथ होता रहता है, तो ये काफी कॉमन है। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी फर्स्ट वाइफ को एक्नॉलेज करने तक मना कर दिया था और उनके लिए बहुत बुरे शब्द भी बोले थे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड किस तरीके से उदित नारायण ने अपनी पहली वाइफ को धोखा दिया एंड दूसरी वाइफ के साथ खुशी खुशी जीने लग गए। पूरा वर्ल्ड जो उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, 1 मिनट में ही सारी इमेज खराब हो गई। मजबूरी ये आ गई कि न ये आते हैं, न साथ रखते हैं, न कोई, हम बीमार रहने लगे हैं, हम अकेले हैं, तो बीमार रहने लगे हैं तो अब तो साथ रखना चाहिए। अब तो बम्बई में तुम दूसरा घर लो, उसमें रहो, या यहाँ मेरे साथ रहो। नाउ ये सारी जब चीजें हुई, इसके बाद भी उदित नारायण को इंडस्ट्री में काम मिलता रहा एंड उनका करियर ऑब्वियसली आगे बढ़ा। आदित्य नारायण, उनके बेटे, वो भी
काफी ज्यादा फेमस हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ा हाथ उनके फादर का भी था। नाउ अगेन उदित नारायण जब कॉन्सर्ट्स कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो उसके बाद ना उनको किस करते हुए भी देखा गया था बहुत सारी लेडीज को। एंड ये केवल एक कॉन्सर्ट में नहीं हो रहा था, बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सर्ट्स में ऐसा हो रहा था। एंड वो केवल लेडीज को ही किस कर रहे थे। इंस्टेड जब इस वीडियो में एक आदमी आता है तो उसको वो किस नहीं करते हैं। तो दिस शोज की एक तरीके से उनका बिहेवियर काफी ज्यादा वियर्ड है यहाँ पे। नाउ अभी इनके वाइफ का ये कहना है दैट 1996 में, मतलब 1984 में शादी हो गई थी, इसके 2 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली थी। एंड 1996 में उदित नारायण और उनके भाई रंजना को हॉस्पिटल ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। एंड वहां पर उनका यूटेरस रिमूव कर देते हैं उनको बिना बताए। ये सारी बातें रंजना को पता चलती हैं जब वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने गई थी बहुत साल बाद। तो वहां पे उन्हें पता चलता है उनका यूटेरस ऑलरेडी रिमूव्ड है। नाउ वी डोंट नो कि इतना बड़ा जो यूटेरस रिमूव करने का सर्जरी हुआ था उसके बारे में कैसे रंजना को नहीं मालूम था, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेनिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीटली रुक गया होगा। सो मे बी यहाँ पर भी उदित नारायण ने कुछ और बहाना बना के रंजना को चुप करा दिया हो, बट स्टिल इट इज काइंड ऑफ वियर्ड क्योंकि रंजना को इतनी बड़ी बात नहीं पता थी। एंड अभी क्यों वो ये कंप्लेंट फाइल कर रही है, अगेन वी डोंट नो दिस। अगर ये सारी चीजें सच हैं तो उसके बाद तो ऑब्वियसली उनपे बाईगैमी चार्जेस लगेंगे, जहां पर वो लीगली मैरिड हैं लेकिन उन्होंने अपनी फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स नहीं दिया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, बट वी नो दैट उनको क्रिमिनली कन्विक्ट नहीं किया गया था और इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक सेटलमेंट इन दोनों के बीच में हो गया हो। कोई फुलफिल नहीं। 2-3 साल पहले यहाँ आए भी थे नेपाल, मेरे मायके भी गए, वहां भी सबसे गलती माने कि हाँ हमसे गलती हो गया, अब रिलेशन खराब नहीं रहेगा, अब अच्छा हम आना जाना करते रहेंगे, अब हम निश्चिंत हो गए हैं, ये हो गए। इनके जाने के बाद फिर इनका वही रवैया है। तो क्योंकि चार्जेस ही नहीं थे तो इस वजह से उनको कन्विक्ट ही नहीं किया गया कभी। लेकिन वी कैन सी दैट इनकी जो पब्लिक इमेज है उसके पीछे इनका पर्सनल लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड कभी कभी ना जो विक्टिम्स होते हैं उनको सालों लग जाते हैं बोलने में, क्योंकि उन्होंने 2 शादियां की, वो भी तब जब उन्होंने पहली वाइफ को डाइवोर्स तक नहीं किया। इससे शो होता है किस तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को एंड लीगल रूल्स को भी नहीं मानते। उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखता है जब उनकी वाइफ कंप्लेन करती है उन्होंने डेलिबरेटली उनका यूटेरस रिमूव कर दिया। एंड जिस तरीके से कॉन्सर्ट्स में उनका स्टेज बिहेवियर हमको देखने को मिलता है, वहां पर भी उनका बिहेवियर अटेंशन सीकिंग ही है। तो एक तरीके से ना उनकी ड्यूअल पर्सनालिटी देखने को मिलती है, जहां पर एक तरफ वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिस्पेक्टफुल दिखते हैं पब्लिकली, एंड दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है, अब्यूजिव है। अगेन आदित्य नारायण को लेके भी ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमको देखने को मिलती हैं, जहाँ पे वो किसी के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं या फिर अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड नो मैटर उदित नारायण कितना भी अच्छा गाने गाते हो, स्टिल यहाँ पर वो मॉरली एंड एथिकली गलत है। सो आपका इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।